एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एसआर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं। देखो, डिटर्जेंट क्या है? एनी सब्सटेंस विच हैज क्लीनिंग एक्शन इन वाटर इज कॉल्ड ए डिटर्जेंट। भी वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? डिटर्जेंट बोला जाता है। ठीक है। और जो डिटर्जेंट होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सोफी और नॉन सोफी। सोफी के अंदर क्या आते हैं? सोप्स आती हैं। और नॉन सोफी में क्या होते हैं? जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, या फिर हम नॉर्मली डिटर्जेंट भी बोल सकते हैं, वो किस में आता है? नॉन सोफी में आता है। ठीक है। तो अब हम इनको डिटेल में जानेंगे कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंसेस है, कैसे ये बनते हैं, क्या इनका फार्मूला होता है, कैसे इनका क्लीनिंग एक्शन होता है। ठीक है। जो सोप है ना, वो क्या होते हैं? सोडियम और पोटासियम साल्ट होते हैं। ठीक है। जो क्या है, देखो, ए सोप इज अ सोडियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। देखो, हमने सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें क्या था, जो एस्टर की फॉर्मेशन हुई थी, उसकी रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है, तो तब जाके क्या बनता था? हमारा जो सोडियम कार्बोक्सिलिक साल्ट बनता था। ठीक है। तो वो क्या था? वो रिएक्शन किसके लिए प्रोसीड की गई थी? साबुन को बनाने के लिए। ठीक है। तो क्या देखा था हमने उसमें? ये इसका मेन जो सोर्स होता है वो क्या होता है? फैट और ऑयल होता है। ठीक है। जब फैट और ऑयल की रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब सोप बनती है, और साथ में क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। ठीक है। तो देखो, इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो क्या है? सोडियम पैलिमिटेट। सोडियम पैलिमिटेट का फार्मूला क्या होता है? C15H31 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है। क्या है? COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। देखो, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई है सोडियम पैलिमिटेट की? देखो, वो कैसे बना है। हमने एस्टर की फॉर्मेशन पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। ठीक है। जो एस्टर है, जिसको हम फैटी या ऑयल बोलते हैं, जब एस्टर की रिएक्शन हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता था? एल्कोहल, और साथ में क्या था? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं। जिसकी जनरल इक्वेशन क्या है? RCOOR। ये किसको बताता है? एस्टर को। एल्काइल है। ठीक है। दोनों की रिएक्शन हुई है, किसका फार्मूला होता है? एल्कोहल का, क्योंकि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है, और कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप क्या है? COO है, और Na क्या बना है? इसमें सोडियम साल्ट बना है। ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे कि ये कैसे प्रिपरेशन होती है इसकी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है। तो ये क्या होता है? यहाँ पे ये है सोडियम ट्राई पैलिमिटेट। ठीक है। जब इसकी जो ये हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है, इन दो रिएक्टेंट की रिएक्शन होती है। एक रिएक्टेंट ये वाला है, एक रिएक्टेंट ये वाला है। ठीक है। ये भी क्या है? एस्टर है। क्यों है एस्टर? देखो, CH2। एस्टर का फार्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OOR डैश। ठीक है। तो ये एस्टर का फार्मूला होता है। देखो, एक तो R ग्रुप ये हो गया, CH2 CH CH2। ठीक है। और C डबल बॉन्ड, दो यहाँ पे डबल बॉन्ड आए हैं, और एक R क्या है? C15H31। तो ये एक एस्टर है। एस्टर की रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एल्काइल के साथ। ठीक है। जब इन दोनों में रिएक्शन होती, तब जाके हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बनता है? एक तो ग्लिसरॉल बनता है, एक सोडियम पैलिमिटेट बनता है, जो क्या है? सोप का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये कैसे बनेगा? यहाँ से 1 2 3 ग्रुप क्या है? C15H31 है। ये हमने यहाँ पे लिया C15H31। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH2 COO नेगेटिव, और यह होगा Na पॉजिटिव O नेगेटिव। ठीक है। तो सोडियम जो सोडियम होंगे आयन, वो किसके साथ कनेक्ट होगा? जो ये होगा C15H31, क्योंकि तभी तो सोडियम पैलिमिटेट बनेगा। ये क्या है? ट्राई पैलिमिटेट था। तो यहाँ पे क्या हुआ है? इसके जो ये तीन ग्रुप थे C15H31 के, ये तो किसके साथ लगेंगे? सोडियम के साथ। और जो ये बच गया ग्रुप CH2 COO, ये जो ग्रुप बचे हैं, इनके साथ क्या लगा? हमारा हाइड्रोक्साइड लगा। ठीक है। तो देखो, CH2OH CH CH2H, ये किसका फार्मूला होता है? ग्लिसरॉल का। तो मेन आपको यही ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि इसका एग्जाम्पल क्या है? सोप का सोडियम पैलिमिटेट है। ठीक है। तो वो कैसे बना, वो हमने यहाँ पे सीखा है। ठीक है। तो जो ये सोडियम पैलिमिटेट बना है, इसको हम क्या है? डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो, पहले तो हमने इसका केमिकल फार्मूला जाना है, C15H31 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऐसे आया। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। कि स्ट्रक्चरल का मतलब कैसे इनको हम अरेंज कर सकते हैं। तो इनको हम ऐसे जिगजैग मोशन में अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसे मैंने ये क्या बनाया है? एक जिगजैग मोशन बनाया। ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको काउंट करना है कि C15H31। ठीक है। तो ये कार्बन के एटम जो है वो तो कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए, और हाइड्रोजन इसमें कितने होने चाहिए? 31। ठीक है। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। C15 हो गया है, और जो ये हाइड्रोजन इसके साथ लगे, ये 31 है। तो एक ग्रुप है जो यहाँ पे, इसको क्या बोला गया? ये एक फंक्शनल ग्रुप है, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जो हमने इस कॉर्नर पे लगाया। ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे
ड्रा करके, और यहाँ पे आयनिक एंड होगा CO, ये नेगेटिव को बताता क्योंकि COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो हम आपने देखा होगा कि जो साबुन का जो फार्मूला है उसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे Na पॉजिटिव ऐसे दिखाया जाता है। ये क्यों दिखाया, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। ठीक है, तो जो ये ऐसे जिगजैग वाली होती है ना, ये ऐसे फॉर्मेशन कार्बन की जो ये चेन बनी हुई है हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन चेन को बोला जाता है टेल। ठीक है, और जो इसका ये फंक्शनल ग्रुप वाला ये एंड है, इसको बोला जाता है हेड। ठीक है, तो क्योंकि ये टेल और हेड है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, क्लीनिंग एक्शन में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, ये तो क्या हुआ है, इसका टेल है, और जो ये पार्ट है पीछे वाला फंक्शनल ग्रुप वाला, इसको बोला जाता है हेड। ठीक है, और अब देखो जो O नेगेटिव, यहाँ पे COO नेगेटिव Na पॉजिटिव है, तो ये एक पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट क्यों होता है, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, हेड को पोलर पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और टेल को क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, तो देखो हमने क्या जाना कि ये क्या है, हेड और पोलर पार्ट, इसको हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट टुवर्ड वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर भी हमारा क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक तो क्या होता है, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो ये टेल आई है हाइड्रोकार्बन की, जो ये चेन थी, ये कैसा नेचर था, नॉन पोलर था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, जो किसकी, जो वाटर से दूर होगा। ठीक है, फोबिक का मतलब होता है डरना, यानी कि जो पानी से दूर जाके जो ऑयल या डर्ट होगा वो उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा टेल और हेड क्या है, इसकी नेमिंग क्या क्या हो सकते हैं। टेल क्या है, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है उसको टेल बोला जाता है, ये नॉन पोलर होते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक यानी कि जो अट्रैक्ट टुवर्ड ऑयल है, डर्ट। ठीक है, ऐसे ही क्या है, जो इसका पीछे वाला ये पार्ट था, जो क्या फंक्शनल ग्रुप अटैच था, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको हेड बोला जाता है, पोलर भी बोला जाता है। हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसका क्लीनिंग एक्शन। ठीक है, तो देखो इसका क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि जो सोप के पहले हमने क्या लिया, क्लॉथ है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी से बताऊंगी क्या है, क्लॉथ है, इस पे क्या है, छोटा क्या है, ऑयल लगा हुआ है। ऑयल कैसे लगता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो ऑयल ग्लैंड होती है उनसे क्या है, ऑयल सेक्रेट होता जाता है। तो हमारी बॉडी से थोड़ा बहुत जो ऑयल सेक्रेट होता है, जब इसके साथ डर्ट अट्रैक्ट होता है, मतलब इसके ऊपर क्या है, कुछ पार्टिकल क्या है, डर्ट के हैं। ठीक है, तो ये क्या बना देता है, डर्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये डर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो जो ये इसमें डर्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे भी साथ में ऑयल और डर्ट है, उसको क्या बोला गया, डर्ट कॉम्प्लेक्स बोला गया है। तो इसका नेचर क्या होता है, नॉन पोलर नेचर होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। ठीक है, हम वाटर डालेंगे इस कपड़े के ऊपर जहाँ पे ऑयल लगा हुआ था, तो वाटर का तो नेचर क्या था, पोलर था, तो वाटर तो इसके साथ क्या है, अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो डर्ट लगा है, ऑयल है, कॉम्प्लेक्स बना है डर्ट और ऑयल का, वो तो कैसे नेचर का था, नॉन पोलर नेचर का था, तो पानी से इसीलिए क्या है, दाग निकलता नहीं है। ठीक है, पर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, सोप डालेंगे। जो सोप होगी, सोप का नेचर कैसा होता है, अभी उसमें पोलर पार्ट भी होता है, नॉन पोलर पार्ट भी होता है। ठीक है, तो दो पार्ट हमने जाने थे, ऐसे ऐसे था ये। ठीक है, तो जो इसका ये हेड वाला पार्ट था जिसमें ऐसे दिखाया गया था, ये तो कैसा था, पोलर पार्ट था। ठीक है, और जो ये इस तरफ वाली जो ये चेन बनी हुई थी, ये क्या था, नॉन पोलर पार्ट था, यानी कि जो टेल थी। तो अब हम जानेंगे कि ये कैसे होता है। तो जो ये नॉन पोलर पार्ट है, ये तो अट्रैक्ट होगा जो ऑयल है उसके ऊपर। ठीक है, और जो ये पोलर पार्ट है, ये कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, वाटर के साथ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे होते हुए इसमें कैसी फॉर्मेशन लगेगी, जैसे कि हम यहाँ पे हमने क्या डाली, सोप डाली, तो सोप की ऐसी ऐसी चेन बनती है। ठीक है, तो क्योंकि जिगजैग मोशन मैंने अभी आपको बताया था कि ये कैसे फॉर्मेशन हुई है। तो देखो जो इस ऑयल के ऊपर अट्रैक्ट हुआ है, ये तो इसका क्या है, नॉन पोलर पार्ट है, यानी कि टेल है, या हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक एंड है। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला है, जो इसका ये वाला पार्ट था यहाँ पे, जहाँ पे Na पॉजिटिव लगा हुआ था, यानी कि जो इसका पोलर पार्ट था, ये कहाँ पे होगा, वाटर के साथ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे क्या था, Na पॉजिटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव। तो अब देखो हमने सोप डाली, सोप के दो एंड थे, एक हाइड्रोफोबिक था, एक हाइड्रोफिलिक था। जो हाइड्रोफिलिक एंड होगा, यहाँ पे क्या होंगे, वाटर अट्रैक्ट होगा इसके साथ। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर।
ठीक है। तो यहाँ पे वाटर अट्रैक्ट होगा तो ऐसे इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे मिसेल्स फॉर्मेशन होगी। मिसेल्स फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्लस्टर फॉर्म होगा और उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो तो इसके इंटीरियर में रहेगी, ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा इसका, सो जो हाइड्रोफोबिक होगा वो तो इसके इंटीरियर में रहेगा और जो हाइड्रोफिलिक होगा वो इसके आउट में रहेगा। क्योंकि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग होता है, ये वाटर के साथ अट्रैक्ट होगा, और जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, इस डर्ट और ऑयल के ऊपर अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ से जो ऑयल है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी क्या होंगी, फॉर्मेशन होंगी। ऊपर वाला एंड है, यहाँ पे वाटर अट्रैक्ट है और ये क्या कहाँ पे अट्रैक्ट हुआ है, इसके डर्ट या उसके कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। तो आपको मिसाइल आप कैसे बोल सकते हो कि मिसाइल का मतलब क्या होता है, झाग बनना। देखो हम साबुन लगाते हैं कपड़े के ऊपर तो झाग बनती है, तो वो किस वजह से बनती है, व्हेन द क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड देन हाइड्रोफोबिक टेल कम्स एट द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। देखो जैसे कि ये क्लस्टर फॉर्म हुआ है, यहाँ पे हमने इस डायग्राम में देखा, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये एक क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑयल लगा हुआ है, तो हमने इसके ऊपर क्या डाला, सोप सॉल्यूशन डाला थी। तो जो सोप के दो एंड थे, एक हाइड्रोफिलिक था, एक हाइड्रोफोबिक था। हाइड्रोफोबिक क्या है, जो ऑयल या डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और हाइड्रोफिलिक क्या है, जो वाटर के साथ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जो ये अंदर का एंड है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, इसलिए क्या बोला गया, हाइड्रोफोबिक टेल कम्स एट द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, ठीक है। जो ये क्लस्टर बना है यहाँ पे इंटीरियर में, तो इसका हाइड्रोफोबिक एंड है, बट जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ठीक है, आयनिक एंड, देखो एंड आयनिक एंड कम्स एट द सरफेस ऑफ द क्लस्टर एंड दिस फॉर्मेशन आर कॉल्ड मिसेल्स। और जो इसका आयनिक एंड, आयनिक मतलब CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जो इसका पोलर पार्ट था, या आप बोल सकते हो हाइड्रोफिलिक पार्ट था, वो किसके साथ अट्रैक्ट होगा, वाटर के साथ, मतलब आउटसाइड होगा, ठीक है। इसी पूरी की पूरी प्रोसेस की वजह से क्या बनते हैं, मिसेल्स की फॉर्मेशन होती है। और झाग से ही क्या होता है, जो मैल है, जो इसके डर्ट के जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, इसके इंटीरियर में सेटल डाउन होंगे, इसी वजह से क्या होता है, ये पूरा का पूरा मैल यहाँ से साफ हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे मिसेल्स की फॉर्मेशन होती है, कैसे सोप का क्लीनिंग एक्शन होता है। हम देखेंगे डिटर्जेंट क्या होता है। सोप हमने समझा है, डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट इज द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपको ये ध्यान रखना है, वो तो क्या था, लॉन्ग चेन थी फैटी एसिड की, और किसके साल्ट थे, वो सोडियम और पोटासियम का साल्ट था, ठीक है। लेकिन डिटर्जेंट में कौन से साल्ट होते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, या हम बोल सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, विच इज ए क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, जिसकी क्या होती है, वाटर के अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सोडियम एंड डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। C12H25, ये क्या है, बेंजीन है, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आयनिक एंड क्या है, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, उसके अंदर क्या था, COO नेगेटिव, सोप में Na पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, सोडियम एंड डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट की, वो हम देखेंगे। तो जो सोप में है उसका सोर्स क्या था, फैटी एसिड था, ठीक है, फैट या ऑयल था। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो हाइड्रोकार्बन होंगे, वो हाइड्रोकार्बन कहाँ से मिलेंगे, पेट्रोलियम ऑयल से मिलेंगे, ठीक है, और उनकी रिएक्शन करवाई जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और जब वो जो प्रोडक्ट बनता है इन दोनों की रिएक्शन से, हम उसके साथ फिर सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके हमारा सोडियम साल्ट बनता है, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों रिएक्शन सोप की भी और डिटर्जेंट की भी। जो डिटर्जेंट होता है उसमें जो इसका सोर्स होता है वो क्या होता है, पेट्रोलियम ऑयल होता है, क्योंकि पेट्रोलियम ऑयल से ही हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, और उन हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवाई जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है, देन फिर रिएक्शन होती है सोडियम के साथ, तब जाके सोडियम साल्ट बनता है, ठीक है। तो अब मैं देखो, हमने जाना है सोप डिटर्जेंट के बारे में, अब हम इनके डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो क्योंकि दोनों का हमने डिटेल में इसकी थ्योरी पढ़ ली है, तो अब हम इनके डिफरेंसेस आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स है सोप का, ये है डिटर्जेंट का, ठीक है। देखो सोप क्या होते हैं, सोप्स आर सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जो हमने अभी पढ़ा था कि सोडियम जो सोप होते हैं वो तो सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। बट जो डिटर्जेंट है वो क्या है, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और साथ में क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये किसके साल्ट होते हैं, या तो सल्फोनिक एसिड के, या लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के, ठीक है। तो जो सोप है, सोप्स कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम कंटेन होते हैं, वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी हार्ड और सॉफ्ट वाटर के ऊपर, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो हार्ड वाटर होता है उसमें क्या है, सोप काम नहीं करती है अच्छे से, ठीक है। लेकिन डिटर्जेंट क्या है, अच्छे से क्लीनिंग एक्शन होता है। भाई डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ भी अपना क्लीनिंग एक्शन कर सकता है, ठीक है।
आयोनिक ग्रुप इन सोप COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जो हमने जाना था कि एक तो हाइड्रोजन कार्बन चेन बनी थी, ठीक है, और उसके जो आयोनिक एंड था वो क्या था, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन डिटर्जेंट में जो आयोनिक एंड था, जो हमने अभी इसके एग्जाम्पल में पढ़ा था, वो क्या है, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल और फैटी एसिड, यानी कि इसका जो सोर्स है किसका, सोप का, वो क्या है, फैटी एसिड है या फिर वेजिटेबल ऑयल है। लेकिन जो डिटर्जेंट है उसका जो सोर्स था वो क्या होता है, पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है। फिफ्थ जो इसका एग्जांपल है, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, जो सोप्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और डिटर्जेंट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। और सिक्स क्या होता है, जो सोप है उसका क्लीनिंग एक्शन वीक होता है एज कंपैरिजन टू डिटर्जेंट। डिटर्जेंट अच्छे से साफ सफाई करता है, डिटर्जेंट से हम अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं कपड़े की या बर्तन की, किसी भी उसमें जिसमें जो क्लीनिंग एक्शन होता है उसके अंदर डिटर्जेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन होता है डिटर्जेंट का, और सोप्स का क्या होता है, वीक क्लीनिंग एक्शन होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सोप क्या होते हैं, कैसे इनकी प्रिपरेशन होती है और डिटर्जेंट क्या होते हैं और इनके बीच का डिफरेंसेस। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।